तो बच्चों आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर ऑफ सेल। थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ सेल। सेल का भी कुछ थर्मोडायनामिक पैरामीटर होता है। क्या मतलब है इस चीज़ से? इस चीज़ से मतलब है कि जैसे कि हम किसी भी सेल का टेम्परेचर चेंज करते हैं, किसी भी सेल का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका ईएमएफ भी चेंज होता है। ठीक है, लेट से मान लेते हैं लेट टी इक्वल्स टू टी1 पे डेल्टा जी वन इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी1 डेल्टा एस एंड टी इक्वल्स टू टी2 पर उस रिएक्शन का डेल्टा जी2 डेल्टा एच माइनस टी2 डेल्टा एस है। ठीक है, तो डेल्टा जी एंड डेल्टा एस है। अब हम एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। हम अज्यूम करेंगे लेट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमारे को पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा माइनस, और इसको हम ये किसके इक्वल है एक्चुअली? इक्वल है एन माइनस एन एफ ई वन, और ये इक्वल है माइनस एन एफ ई टू। तो 2 माइनस 1 क्या, तो क्या है माइनस एन एफ ई टू माइनस ई वन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस कॉमन लिया और आया टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, तो ई टू माइनस ई वन इक्वल आ रहा है पर टी टू माइनस टी वन इक्वल आ रहा है डेल्टा एस बाय एन एफ के, और जो है डी ई बाय डी टी के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास डी ई बाय डी टी के इक्वल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये इससे क्या पता चला हमारे को। सो वी कैन से सो डेल्टा एस कम्स आउट टू बी एन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी ई बाय डी टी, ये हमारे पास डेल्टा एस की इक्वेशन आई। ठीक है, अब डी ई बाय डी टी को क्या कहते हैं? डी ई बाय डी टी को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। ये किसी भी सेल के कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फॉर अ सेल। किसी भी सेल के लिए क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है। और डेल्टा जी को क्या लिखा हम? डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया? डेल्टा एच इक्वल हो गया डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब सारी वैल्यू रखेंगे हम, डेल्टा जी की वैल्यू रखेंगे माइनस एन एफ ई, और डेल्टा एस के रखेंगे टी इंटू डेल्टा एस रखा है एन एफ डी ई बाय डी टी। ठीक है, तो डेल्टा एस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया एन एफ, तो हो गया टी डी ई बाय डी टी माइनस ई। ये हमारे पास आ गया डेल्टा एच की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये डेल्टा एच, अब ये इक्वेशन हमारे को याद तो रखनी है। ठीक है, हमें डेल्टा एस याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। डेल्टा एच क्या होता है? एन एफ बाय डी ई बाय डी टी। डेल्टा एच होता है एन एफ डी ई बाय डी टी। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर डेराइव हो पाता है तो डेराइव करेंगे, अदरवाइज हम याद रखने की इसको कोशिश करेंगे। अब एक और टर्म आती है हमारे पास जो होता है एफिशिएंसी ऑफ सेल। किसी भी सेल की क्या एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। सेल की एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। सेल ने कितना इलेक्ट्रिकल वर्क किया है? डिवाइड बाय हीट, हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन। रिएक्शन ने कितनी हीट रिलीज की है? सो इससे आता हमारा ईटा इक्वल्स टू डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। इन दोनों का हम मॉडुलस लेंगे, और ये दोनों बोथ शुड बी इन
सेम यूनिट। ठीक है, अब बच्चों अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जे मेंस में। अब जो कहते हैं कि भाई जे मेंस का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है, तो ये एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन तक गिवन नहीं है। तो जे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ई नॉट दिया है, ई नॉट दिया है हम 2 वोल्ट, और डी ई नॉट बाय डी टी दिया है -5 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू रखेंगे N2 है NF 96500 इंटू T माइनस डी बाई डी टी 5 × 10⁻⁻⁴ -2 इन जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 412.8 किलो जूल पर मोल।